तैत्तिरीय उपनिषद। इसके पहले हमने 7वां अनुभाग तक हमने वीडियो के लास्ट पार्ट में हमने समाप्त किए थे। अब हम करेंगे 8वां अनुभाग यानी 8वां अनुभाग। इसमें मैं अध्ययन करेंगे कि उसके बाद से कि हमने 7वां अनुभाग के बाद से कि 7वां अनुभाग में हमें बताया गया, हमने ये देखा था कि जब तक लेश मात्र भी परमात्मा से वियोग रहता है वहाँ तक मनुष्य जन्म मरण भय का भय उसको बना रहता है। ऐसा भय केवल मूर्खों को ही नहीं बल्कि जो विद्वान होते हैं उनको भी होता है। और इस तरह से हमारा ये 7वां अनुभाग संपूर्ण हुआ था। अब 8वां अनुभाग 8वां अनुभाग में अब हम देखेंगे कि उसको भय किसे कहते हैं। कि उसी जो मृत्यु का भय होती है उसी के भय से, या मृत्यु का भय कब होती है जब हमें जन्म मरण के हमें जाने में हमें उस चक्र में हम रहते हैं। क्योंकि जन्म इसलिए होती है क्योंकि कर्म फल को भोगने के लिए हमें एक जन्म मिलती है, और अगर शेष रहा कुछ भी तो हमें मृत्यु के बाद फिर से जन्म मिलती है, और इस साइकिल में हम फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ हमने ये भी देखा कि जो भय होती है, जो परमात्मा का जो नियम है, उसके एक नियम में सब कोई बंधे हुए हैं। उस नियम का कोई भी व्यवधान न हो, उस भय से, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कह सकते हैं कि उसी के भय से क्या होती है, पवन चलता है, उसी के भय से सूर्य उगती है, उसी के भय से अग्नि, इंद्र और 5वां यम अपने अपने जो कार्य होते हैं वो यथा समय करते हैं। अब यह ब्रह्मानंद के मीमांसा कही जाती है कि जो सदाचारी, वेदज्ञ, आशाओं से भरे, कभी भी निराश नहीं होने वाला होता है, बहुत दृढ़ और बलवान नवयुवक होते हैं, ये धन धान्य पूर्ण समग्र पृथ्वी क्या होती है उसी की हो जाती है। उसका जो आनंद है वह एक मानुष आनंद है। यहाँ से इस उपनिषद के बहुत ही ज़्यादा अच्छी आप चीज़ों को नोटिस करोगे कि हम कहते हैं ना कि कभी कभी कि स्वर्ग में बहुत अच्छा आनंद मिलती है, या गंधर्व लोक में ऐसा आनंद मिलती है, ऐसा हमें सुख मिलती है। तो वो सुख कितनी है, इसको एक मैथमेटिकली एक आपका कैलकुलेशन मिलेगा आपको इस श्लोक, इस आगे के जितने श्लोक है इसमें, कि आनंद कितनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानुष आनंद क्या है। मानुष मतलब क्या हुआ, जो इंसान को मैक्सिमम कितनी आनंद इस धरती पे मिल सकती है। क्या मिल सकती है बोलो। देखो क्या क्या बताया गया है, बहुत अच्छे से समझना। एक इंसान को अगर हम एक आदर्श कंडीशन में देखते हैं, जो वास्तव में सबके साथ नहीं हो पाता, लेकिन हम एक आइडियल देख लेते हैं, वो इंसान बहुत सदाचारी हो। देखो आप यहाँ पे जो बातें, ये आपका एक मनुष्य का इस धरती में किस लेवल तक के खुशियां मिल सकती है। सब कुछ अगर अच्छे हो, किस लेवल तक उसका आनंद, या उसको जो जिस तरह से वो आनंद पा सकता है भौतिक जितने भी संपदाओं से और हमें अच्छे आचरण से भी, तो ये आनंद हम देखेंगे यहाँ। एको मानुष आनंद, अर्थात एक मानुष आनंद कितनी हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमने देखा कि ईश्वर के कारण से ही, उनके नियम से ही पवन चलता है, सूर्य उगता है, अग्नि, इंद्र इत्यादि अपना कार्य करते हैं। उसके बाद ब्रह्मानंद की बारे में बताए जाएंगे। सहसानंदस्य मीमांसा भवति। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आनंद के बारे में बात करेंगे। देखो अब यह ब्रह्मानंद की मीमांसा कही जाती है। ब्रह्मानंद कैसे कैसे प्राप्त होंगे, सबसे पहले देखेंगे ब्रह्म से जाने से पहले एक इंसान का आनंद क्या होती है। जो इंसान बहुत सदाचारी होते हैं, जो मनुष्य बहुत सदाचारी होते हैं, वेद के ज्ञाता होते हैं, क्या क्या हो, वो सदाचारी हो, आचरण बहुत अच्छा हो, वेद के ज्ञाता हो, आशाओं से पूरा भरा हुआ हो, जो कभी निराश न हो। यह खुशियाँ एक इंसान को ऐसे स्थितियों में सबसे ज्यादा खुशी मिल सकती है। कभी निराश नहीं होने वाला हो, बहुत दृढ़ और बलवान नवयुवक हो, क्या क्या देखा आप, बहुत अच्छा हो,
उसको तभी उसको आनंद मिलेगा। क्योंकि आप देखते हो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत से पैसे तो होते हैं, आपका धन तो होते हैं, लेकिन उनके पास अगर ज्ञान नहीं होता तो खुद को वो बहुत निराश पाते हैं कि हमको ज्ञान की कमी है, अगर अच्छे से अगर उनका एजुकेशन नहीं होता है तो। इसलिए या अगर सब कुछ है, अगर सदाचारी नहीं है तो भी उनके मन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सदाचारी नहीं है, तो ये भी होती है। इसलिए जो सदाचारी हो, वेदों का ज्ञाता हो, आशाओं से भरा हो, कभी निराश नहीं होता हो, बहुत दृढ़ और बलवान होता हो, मतलब काफी दृढ़ होती है और काफी बलवान हो, और नवयुवक भी हो, मतलब उसको बुढ़ापा नहीं होता है, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होती है, एक आपका दुख होती है। नवयुवक भी हो, और ये धन धान्य संपूर्ण पृथ्वी अगर उसका हो जाए, जो नॉर्मली हो सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, मान लो कि आप सदाचारी भी, अपने आप को सोच के देखो, आप अपने खुद को रखो, आप मान लो सदाचारी भी हो, सारे वेदों का ज्ञाता भी हो, आप कभी भी निराश नहीं होते, आशाओं से आप भरे हुए हो, और आप बहुत दृढ़ हो, और आप बहुत बलवान हो, और आप एकदम यंग हो, और ये संपूर्ण पृथ्वी अगर पूरा धन धान्य से भरी हुई हो, और सारे पृथ्वी अगर आपकी हो जाए, मतलब मान लीजिए जितने देश है, जितने सारे धरती, सारे संपन्नता, सारे पैसा, सब कुछ धन इत्यादि सब कुछ अगर आपकी हो जाए, तो जो आपको खुशी मिलेगी वह एक जो आनंद होगा वो है एक मानुष आनंद। मतलब एक मनुष्य को मैक्सिमम इतनी आनंद मिल सकती है। हमें तो इनमें से किसी पार्ट का खाली हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर किसी को सारा कुछ मिल जाए, सदाचार भी हो, वेदों के ज्ञाता भी हो, आशाओं से भरा हुआ भी हो, बहुत दृढ़ भी हो, बलवान भी हो, यंग भी हो, और धन धान्य से पूरा पृथ्वी उसका हो, सारे धन संपदा उसके हो, सारे कुछ उसके, जितने भी तरह के आपका खुशियां हो सकती है, सब कुछ उसका हो, अगर ऐसा हो जाए तो उसको कहते हैं एक मानुष आनंद। अब देखो इसके कंपैरिजन में बाकी को हम निकालेंगे कि बाकी लोगों में इसके कितने गुना आनंद मिल सकती है। आप खाली इसको एक बार अज्यूम करो, क्या ये संभव है? इतना कुछ ये एक आइडियल ही है कि आपका पूरा धरती आपका हो जाए, सब कुछ आपका हो जाए, आप यंग होते हो, आप एकदम ज्ञानी होते हो, सदाचारी होते हो, सब कुछ मिल करके अगर कुछ पार्ट हो भी जाए तो हर सबको ये पूरा पृथ्वी मिल सकती है। सबके लिए तो नहीं मिल सकती कि पूरा धरती सबके हो जाए, हम एक हिस्से का हमारा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसको कहेंगे उसको मानुष आनंद, एक इंसान का मैक्सिमम आनंद। जैसे कोई चक्रवर्ती राजा हो गए तो पूरा धरती उसको हो गए, तो इस तरह से आपका एक मानुष आनंद हो गए। अब इसके आधार पे मनुष्य के ऐसे अगर 100 मानुष आनंद, इसका 100 गुना कर दो, ये तो खाली एक मानुष आनंद हो गया, इसका अगर 100 गुना करते हो, जो खाली कल्पना में होगा भी, लेकिन अगर ऐसा होता हो तो कहाँ वो आनंद इस धरती पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस धरती का तो सब कुछ आपका हो ही चुकी है। लेकिन इसके भी 100 गुना आनंद कहाँ मिलते हैं? कि मनुष्य के ऐसे 100 आनंद हो तो वह मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद के तुल्य होता है। जो गंधर्व लोक होता है, आप लोग बहुत से शास्त्रों में पढ़े हो ना कि ऐसा करने से गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। तो गंधर्व का जो आनंद होती है वह क्या होती है? इस धरती के अगर ऐसा एक मानुष आनंद का 100 गुना कर दी जाएगा तो वो एक क्या होगा? आपका गंधर्व का आनंद होती है। अब इसके बाद आप खाली मल्टीप्लाई करते जाओ। आपने एक मानुष आनंद किया, आपने एक मानुष आनंद, जो एक इंसान, मानुष मतलब मनुष्य, ये आपने पाया, क्या कितनी होती है? अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इनटू करते हैं, कहाँ पे? इसके बाद का स्टेज क्या बताया गया है? गंधर्वों का स्टेज। वह मनुष्य क्या होती है? गंधर्वों का एक आनंद के तुल्य होती है। क्या करेंगे? इनटू 100 कर देंगे मानुष आनंद का, तो क्या हो जाएगा? हमारा एक गंधर्व आनंद हो जाएगा। वह मनुष्य गंधर्वों का एक आनंद के तुल्य होता है। अब ऐसा, अब इसके बाद देखो, ऐसा आनंद की कामना से दूषित नहीं होने वाले ब्रह्मवेत्ता तो सहज ही होते हैं। ऐसे आनंद पाने वाले एक आम इंसान तो नहीं पा सकता ऐसा, लेकिन ऐसे आनंद किसको सहज प्राप्त होता है? जो ब्रह्मवेत्ता होता है उसको आराम से मिल जाती है। ऐसा आनंद किसको? जो कामना से दूषित नहीं होते, या कामना से दूषित नहीं होने वाले जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं उनको आराम से मिल जाती है गंधर्व आनंद। किसके? मानुष आनंद ही हमें नहीं मिलते,
कामना से दूषित नहीं होने वालों को मानुष आनंद तो मिलते ही मिलते हैं, उसके बराबर खुशियां तो मिलती ही मिलती है, उसके 100 गुना जो गंधर्व का आनंद होती है, जो एक आम इंसान के कल्पना से बाहर है। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, जो कामना से जो दूषित नहीं होते, निष्काम जो होते हैं, उनको आराम से मिल जाते हैं। इसके बाद और मनुष्य गंधर्वों के उनके जो 100 आनंद होते हैं, उस मनुष्य गंधर्वों के जो 100 आनंद होते हैं, वह एक देव गंधर्व का आनंद होते हैं। एक होते हैं मनुष्य गंधर्व, एक होती है देव गंधर्व। तो देव गंधर्व का जो अगर आनंद होना होगा तो क्या करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो जाएगा देव गंधर्व का आनंद हो जाएगा। हम खाली कल्पना कर रहे हैं एक सामान्य इंसान के लिए कि कहाँ तक हो सकता है, यानी कि एक मनुष्य आनंद का 100 इंटू 100 10,000 गुना आनंद किसको प्राप्त होती है, देव गंधर्व को। लेकिन यह आनंद भी किसके लिए आसान हो जाए पाना, कामना से जो दूषित नहीं होते, कामना से जो अदूषित चित्त वाले ब्रह्म ज्ञानी को आसानी से मिल जाती है, उसके लिए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देव गंधर्वों के ऐसे 100 आनंद, यानी इसको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह चिरस्थायी पितृलोक में रहने वाले पितरियों का एक मात्र आनंद होता है। इसलिए हम पितरों की इतनी ज्यादा जब पूजा करते हैं ना, जैसे हम पिंड दान करते हैं, फिर हम उसका एक विशेष समय होता है, गया में जाते हैं, उनको किसी भी हमारे घर पे कोई अनुष्ठान होता है तो पहले अपने पितरों को हम पूजा करते हैं, उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस पितरों का जो आनंद होती है, इस आनंद का कितना होगा, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हुआ, 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो गया आपका, 10,000 इंटू 100 मतलब कितना हो जाएगा, 10 लाख के बराबर होगा। ये कि एक मानुष आनंद के 10 लाख गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वो पितरियों का एक, आपका पितरियों का एक आनंद होता है। इसलिए पितृ जो चिरस्थायी पितृलोक में रहने वाले पितरियों का एकमात्र, उनका खाली एक ही आनंद होता है। इसलिए हम अपने पूर्व पुरुष को, अपने पूर्वजों को इतनी ज्यादा महत्व देते हैं। जो लोग महत्व देते हैं, हम गया जाते हैं, पिंडदान करते हैं, घर घर में कोई भी अगर मांगलिक अनुष्ठान होता है, उनके लिए उनके सबसे पहले पूजा की जाती है, उनके ब्लेसिंग्स ली जाती है। ये सारी चीजें जितना हम जो करते हैं, ये सारे उनके लिए करते हैं कि उनके पास कितने हैं, एक मानुष आनंद के 10 लाख गुना के बराबर आनंद उनके पास है। उनका थोड़ा सा भी ब्लेसिंग हमें मिलेगा तो हमारे कितने उन्नति हो जाएगी। यह आनंद भी कामनाओं से अदूषित ब्रह्म ज्ञानी के लिए सहज प्राप्त है। जिनको कामनाओं से जो दूषित नहीं होते, जो जिनके निष्काम जो रहते हैं, उनको आराम से ये प्राप्त होती है। चिरस्थायी पितृलोक में रहने वाले पितरियों के, उनके भी अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे, उनका जो 100 आनंद होते हैं, तब वह उसे क्या कहते हैं, उसको उसे कहते हैं आजानज नाम के जो देवता होते हैं, उन देवताओं के एक आनंद होते हैं उस पितरियों के 100 आनंद के बराबर। इसके मल्टीप्लिकेशन का याद रखेंगे, एग्जाम में हो सकता है कि इसमें से कुछ भी आ जा सकता है। तो इसको यानी कि आजानज का जो देव, आजानज नाम के जो देव होते हैं, उनका जो एक आनंद, मतलब क्या हुआ, 10 लाख को भी आप क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 10 लाख को 10 से करोगे 1 करोड़, फिर 10 करोड़ होगा आपका। यानी कि मनुष्य आनंद के 10 करोड़ गुना आनंद किसकी होती है, उस अजानज नाम के देव की होती है। उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन यह आनंद हमें तो खाली कल्पना, हम खाली मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, लेकिन यह आनंद भी किसको सहज प्राप्त होता है, कामनाओं से अदूषित, कोई मतलब निष्काम जो होते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो कामना से जो अदूषित होते हैं, उनके लिए यह स्वभाव सिद्ध ही है, उनका मिला ही रहता है, उनके पास इतनी आनंद होती है। आजानज देवों के, उनके भी जो 100 आनंद होते हैं, उसके बराबर क्या होती है, एक कर्मदेव नाम के देवों का एक ही आनंद होता है। अब उनको भी 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आप खाली इसके बाद खाली आप करते जाओ मल्टीप्लिकेशन, इसका काउंटिंग आपको धीरे धीरे बाहर होता जाएगा और अब खराब आता जाएगा। वे कर्मदेव, एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है, वे कर्मदेव कर्म से देवत्व को प्राप्त हुए हैं। अपने कर्मों से क्या किया उन्होंने, देवत्व को प्राप्त हुए हैं।
वह आनंद भी क्या होती है, कामनाओं से जो मुक्त होते हैं, जो निष्काम होते हैं, कामना से मुक्त ब्रह्मवेत्ता को क्या करते हैं, वो सहज ही मिल जाती है। इसी धरती पर रह करके जो ऐसे व्यक्ति जो कामनाओं से मुक्त होते हैं, जो ब्रह्मवेत्ता होते हैं, उनको सहज मिल जाती है। और उन कर्म देवों के जो 100 आनंद होते हैं, मतलब इनको भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 100 कर दो, इसके बाद धीरे आपको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। उन कर्म देवों के जो 100 आनंद होंगे, उसके तुल्य देवों का क्या होती है, उनके तुल्य क्या होती है, देवों का एक ही आनंद होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, स्वर्ग जाओगे देवता बनोगे। सोचो, देवता एक मनुष्य के कंपेरिजन में कितने गुना, कितने टाइम्स ज्यादा उनका आनंद होती है। अगर पूरा आइडियल एक इंसान को ले लेंगे तो उसके आनंद कितने गुना होती है। उसके तुल्य देवों का एक ही आनंद होता है। और ऐसा आनंद भी किसको मिल जाती है, निष्काम ब्रह्म ज्ञानी को स्वभाव से ही, स्वाभाविक रूप से ही यह आनंद क्या होती है, प्राप्त होती है। और देवों के ऐसे 100 आनंद के तुल्य क्या होती है, देवताओं के भी ऐसे 100 आनंद लोगे तो क्या होती है, इंद्र का एक आनंद होती है। अब सोचो कि लोग इंद्रत्व को प्राप्त करने के लिए इतना कोशिश क्यों करते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख लो। आप एक मनुष्य आनंद के बराबर, एक के बाद कितने जीरो लगाओगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो एक इंसान के बाद जितना आनंद है, उसके बाद आप 14 है ऐसे शून्य लगा दो, फिर उसको काउंट कर लो। ये आनंद क्या होती है, इंद्र के एक आनंद के बराबर होती है। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इतने गुना जो होगा आनंद किसके होगा, इंद्र को होती है। इसलिए जो हमें अच्छे कर्म करके जो हम इंद्रत्व प्राप्त करते हैं, इतनी खुशियां मिलती हैं। इसको खाली हम समझते हैं कि कल्पना करते हैं कि कितने ज़्यादा खुशियां मिलती है, कितनी ज़्यादा हमें मन को शांति मिलती है एक एक ऊपर के लोगों पे जाने से। इसलिए क्या बताया गया, और देवों के ऐसे 100 आनंद के तुल्य क्या होती है, इंद्र का एक आनंद होता है। इंद्र का जो आपका एक आनंद होगा, ये कि किसके, देवताओं के 100 आनंद के तुल्य के होंगे, इंद्र के एक आनंद होंगे। इसको आप याद रखेंगे। लेकिन यह आनंद किसको मिलती है, इंद्र तो सबको नहीं मिलती। लेकिन यहाँ ये नहीं बताया गया कि खाली इंद्र को मिलेंगे। वह यह आनंद भी जो निष्काम ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनको स्वयं सिद्ध होते हैं, उनको अपने आप ही मिलते हैं, उनको कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, खुद ही मिल जाते हैं। इंद्रों के उनके भी ऐसे 100 आनंद के समान किनके आनंद होती है, देव गुरु बृहस्पति का एक आनंद होता है। ऐसे इंद्र के 100 आनंद के बराबर क्या होती है, बृहस्पति का एक आनंद होता है। यानी कि इनको भी अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 पर 16 जीरो लगा दोगे, तो ये आनंद क्या होगा, बृहस्पति का एक आनंद के तुल्य होगा। ऐसा आनंद भी बृहस्पति को तो मिले ही हैं, और किसको मिलते हैं, मनुष्य रूप में रहकर भी ऐसा आनंद जो निष्काम ब्रह्मवेत्ता होते हैं, उनको आराम से मिल जाता है। उनको स्वभाव सिद्ध ही होते हैं, उनको कुछ कोशिश नहीं करने पड़ते। बृहस्पति के ऐसे जो 100 आनंद है, उनके भी 100 आनंद किनको मिलते हैं, वह प्रजापति का एक आनंद होते हैं। यानी प्रजापति का अगर आनंद लोगे, इनको भी आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको मिलेंगे किसके, प्रजापति का एक आनंद होंगे। पर ऐसा आनंद, एक तो ये होता है कि जब हम उस स्थिति तक पहुंचते हैं, हमारे कर्म इतने ज्यादा हो, इतने अच्छे हो कि वहां तक हम पहुंचे और उस आनंद को प्राप्त करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो यह ऐसा आनंद भी निष्काम ब्रह्मवेत्ता के लिए स्वभाव सिद्ध हो जाता है, आराम से मिलते हैं। और प्रजापति के भी जो ऐसे 100 आनंद होते हैं, उनके भी जो 100 गुना होते हैं, वो आनंद क्या होती है, उसके बराबर वो ब्रह्म का एक आनंद होती है, जिस हम ब्रह्म के बारे में बात करते हैं। उनका जो आनंद होती है, इनको भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एक होती है ब्रह्म के आनंद के बराबर, ब्रह्म के आनंद के बराबर।
पर वह सर्वश्रेष्ठ आनंद भी, क्योंकि उससे तो कुछ श्रेष्ठ है ही नहीं है, वो तो अंतिम है। वह सर्वश्रेष्ठ आनंद भी कामनाओं से अदूषित चित्त वाले ब्रह्म ज्ञानी के लिए सहज रीति से ही प्राप्त है। जिनके पास ऐसे कोई कामना नहीं होती है, निष्काम भाव से जो ऐसा कर्म करते हैं, उनके चित्त में इतने आनंद होते हैं, इतने आनंद होते हैं कि वो ब्रह्म के जो आनंद है उसके बराबर वो सहज प्राप्त करते हैं, उनको कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। अब ये जो मैंने बातें कहा, एक हमने मैथमेटिकली इस उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। ये समझना बहुत जरूरी होता है। एक हमें कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ, इसको रियल लाइफ में भी आप देखते हो। आप कल्पना करो कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को, अगर आपसे कोई संबंध नहीं है, आप मतलब कोई आपको कोई जानते नहीं हो, लेकिन खाली ऐसे इंसान को अगर आप कभी नोटिस किए हो कि वो किसी से कुछ मांगता नहीं है, किसी से कुछ चाहता नहीं है, लेकिन लोगों की मदद करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, उस इंसान के प्रति उसको देख करके आपको इतनी ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न होगी, इतनी खुशियां मिलेगी, जबकि आप उनसे कभी बातें नहीं करते या आप उनको जानते नहीं हो, आप उनको किसी भी तरह से आप उसका नहीं हो, खाली इतना कंफर्म है कि ये इंसान किसी भी, जिसका भी मतलब जहां जहां किसी को कोई तकलीफ में होता है, वो बिना किसी आपका मतलब इच्छा, बिना किसी स्वार्थ से, निस्वार्थ होकर के वो खाली उसका मदद करता है, उसका सेवा करता है। खाली उसके रहने भर से, उसके साथ होने भर से आपको इतने चित्त को शांति मिलती है कि उस शांति का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। और आप उनके लिए इतना दुआ करते हो कि ईश्वर से कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भगवान मुझे ना मिला लेकिन इसको मिल जाए, जबकि आप उनसे जानते नहीं हो, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं, कोई संबंध नहीं है, और शायद आपका उनसे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन आपके दिल से इतनी ज्यादा उसके लिए दुआएं निकलती है। कहाँ से आती है? एक्चुअली क्या होता है कि इस लेवल के आनंद उसको प्राप्त हो रहा है, और जब आपका चित्त, हमारा चित्त उससे जुड़ता है खाली देखने भर से, भले हम उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो वो चित्त के जुड़ने से, खाली हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके चित्त से जितना थोड़ा मात्रा में हमारे अंदर आती है, क्योंकि हम जिसको भी देखते हैं उसको ऊर्जा हमारे अंदर आती रहती है, वो थोड़े मात्रा के जो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वो ब्रह्म, हमने देखा कि ब्रह्म आनंद के बराबर उसका आनंद होती है। हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? जबकि उतने त्याग हम उन सब के लिए नहीं करते जो हमारे जानने वाले होते हैं। हम उनके लिए करते हैं जो निष्काम भाव से किसी का मदद कर रहा है। एक्चुअली क्या कर रहा है, उसके अंदर वो ब्रह्म आनंद के बराबर उसका आनंद, उसका चित्त भी है, उसको पता भी नहीं है, क्योंकि वो क्या बोला गया है, वह सहज रीति से ही प्राप्त होते हैं, अपने आप ही मिलती है, तो उनको पता भी नहीं कि उनको आनंद मिल रही है। उनको लगता है कि यही नॉर्मल बात है, लेकिन उनको देखने वाले उस आनंद से इतना प्रेरित होते हैं कि थोड़ा सा भी हिस्सा उनको इतना शांति पहुंचाता है कि उसके बदले में वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मतलब हमें न दे लेकिन इसको दे दे, क्योंकि वो इतने अच्छे नेक इंसान है। और इसी का एक छोटा सा हिस्सा मैं बता रहा हूं आपको, हमारे जीवन में, सबके जीवन में होते हैं, और हम सब अनंत काल तक, जन्मों जन्मांतर तक, जिसका हम हमेशा नतमस्तक रहते हैं, वो संबंध होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, वो होते हैं माँ। इसलिए माँ का इतनी ज्यादा महत्व होते हैं कि ईश्वर से भी पहले हम माँ का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि माँ बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ संतान का मंगल ही करता है। कोख में 9 महीने से रखने से लेकर के उसके बाद जितने भी हर तरह के, एक दिन माँ का जगह कोई लेना किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। एक दिन तो क्या, एक मुहूर्त भी मुश्किल होता है, वो भावना नहीं आती जो भावना प्रभु ने माँ के मन में दिए हैं। और चाहे वो माँ इंसान का हो या किसी एनिमल का हो, सबके अंदर भावना होती है। वो एक, आप छोटे से पक्षी को देखो, कबूतर को देखो, अपने बच्चे को किस तरह से वो जन्म देती है, कैसे पालती है, निष्काम भाव से। इसलिए माँ शब्द जो है इतनी ज्यादा महत्व की है।
और इसलिए माँ शब्द ओम ओ आ ओ माँ, ओम में भी माँ शब्द है। इतनी ज़्यादा इसकी महत्व होती है। और माँ का मतलब इसलिए कहते हैं कि माँ तो माँ होती है, माँ की जगह हम ले नहीं सकते। इस उपनिषद में जो बातें कही गई है उनका आज के सामान्य जीवन में जो सामाजिक संबंध होती है उसमें एक संबंध जो है माँ है, माँ के साथ इनका होता है, जो कभी भी किसी संतान के लिए कभी ये नहीं, मतलब कोई उनका कुछ स्वार्थ नहीं होता। संतान में 1000 कमियां होता हो, 1000 तकलीफें होता हो, संतान के कारण अगर तकलीफ भी होता हो, तब भी माँ प्रार्थना करती है, पूजा करती है कि बेटे का, बच्चे का मंगल हो। निस्वार्थ होते हैं, इसीलिए माँ इतने ज़्यादा महान होते हैं। और बाकी कहीं अगर हमें ऐसा ही मनुष्य मिल जाए, प्राणी मिल जाए, इंसान मिल जाए जो निष्काम होकर के दूसरे का सेवा करते हैं, आप देखोगे कि उनके लिए आपके मन में इतनी ज़्यादा प्रार्थना भावना, इतनी आपका सम्मान उत्पन्न होती है जो किसी दूसरे के लिए नहीं होती है। तो ये प्रमाण है जो उपनिषद में जो बातें बताई गई है कि अदूषित चित्त वाले, क्या बताया गया है, हर जगह पे किसको मिलती है, अदूषित चित्त वाले जो ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये आनंद क्या होती है, सहज रीति से ही प्राप्त होता है। इसके लिए उसे कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप ही प्राप्त होती है। तो ये आपने देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छे चीज़, हमें इतने ज्ञान की चीज़ बताई गई इस उपनिषद में। इसलिए ये उपनिषद प्रथम 10 उपनिषद में है, तैत्तिरीय उपनिषद। बहुत सारे इसमें एजुकेशन के बारे में एजुकेशन से लेकर के, शिक्षा पद्धति से लेकर के, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान से लेकर के सब कुछ का बहुत ज़्यादा इसमें समाहित है। इसके बाद हम करेंगे अगला अनुवाक। इस तरह जो पुरुष पंचकोशात्मक देह में है, 5 कोशों के बारे में बात करेंगे तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार। इस तरह जो यह पुरुष पंचकोशात्मक देह में है और जो आदित्य के भीतर है, वे दोनों एक ही है। आदित्य मतलब सूर्य होती है। जब भी आपको आदित्य के बारे में बोलेंगे, आप बोलेंगे सूर्य होती है। जो मनुष्य इस प्रकार जान लेता है वह इस दृष्ट और अदृष्ट लोक से निवृत्त होकर क्या होती है, अन्नमय कोश को प्राप्त होता है। तात्पर्य क्या होती है, तात्पर्य यह है कि वह विषय समूह को अन्नमय कोश, एक कोश क्या होती है, एक आवरण होती है, अन्नमय कोश से अलग नहीं समझता। अन्नमय कोश क्या होती है, जो हम आहार करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसके खाना खाने से जानते धातु पुष्ट होती है। उसके बाद जो हमारा शरीर जो हमें कार्य करने के लिए जो मिलती है, उसको हम कहते हैं अन्नमय कोश कहते हैं। और इसी तरह प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में आत्मा को क्या होता है, प्राप्त करता है। अर्थात वह उन कोशों को आवरण मात्र ही समझता है, शुद्ध आत्मा नहीं समझता। इस विषय में यह श्लोक है। यहाँ पे 8वां अनुवाक हमारा पूर्ण होती है। फिर 9वां अनुवाक, 9वां अनुवाक, जहाँ से मन सहित इंद्रिया उसे प्राप्त किए बिना प्राप्त किए ही वापस लौट जाती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला महापुरुष किसी से नहीं डरता, क्योंकि जिसको ब्रह्म का आनंद का एहसास है। ऐसे विद्वान को मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया, मैंने पापाचरण क्यों किया, ऐसे चिंताएं नहीं सताती है। क्योंकि एक समय के बाद कितना ही कुछ हो, जब अगर हम जानबूझ के अगर कोई ऐसा आचरण किए है जो नहीं करना चाहिए, वो हमारे अंदर ऐसा कचोटता रहता है कि हमें चैन से बैठने नहीं देता, हमें चैन से जीने नहीं देता। अगर हम जान के कुछ अगर गलत करें तो उस समय प्रायश्चित्त के लिए बहुत कुछ ऐसा मन में सारा चीज़ें उठती रहती है। तो इसको बताया गया कि ऐसे विद्वान, मैंने अच्छा काम क्यों नहीं किया अथवा मैंने पापाचरण क्यों किया, ऐसे चिंताएं नहीं सताती। पुण्य और पाप वाले सभी कर्म क्या होती है, आवरणकारी ही होता है।
ऐसा मानने वाला यह विद्वान उनसे अपने आत्मा की रक्षा करता है। ये पुण्य और पाप आत्मा स्वरूप में ही दिखाई देते हैं। जो पुरुष उपयुक्त प्रकार से अद्वैत को, जो द्वैत नहीं है, अद्वैत को जान लेता है, वह आनंद स्वरूप को जान लेता है। और ऐसी यह उपनिषद की विद्या है। यहाँ पे क्या हुआ, 9वां अनुभाग संपूर्ण हुआ। और 33 उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली, क्योंकि हमने ब्रह्म के आनंद को हमने अभी अध्ययन किया है। हमने देखा कि मानुष आनंद देखा, उसके बाद कितने आनंद आती है उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करता गया। और इस तरह से हमें 33 उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली क्या हुआ, समाप्त हुए। इसके बाद आपका आता है भृगुवल्ली। भृगुवल्ली बहुत अच्छे बातें बताए जाएंगे, कई कोश के बारे में आप जानोगे इसमें। सबसे पहले प्रथम अनुवाक में ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। इसके प्रार्थना करते हैं कि ये प्रसिद्ध, यहाँ आपका प्रार्थना के बाद हमें ये मिलेंगे कि भृगुवल्ली में वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास जाते हैं। उस समय पुत्र भी कैसे होते थे कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने ज़्यादा जिज्ञासु होते थे। पिता से प्राप्त करते थे या गुरुदेव से प्राप्त करते थे, कहीं कहीं माता से भी प्राप्त करते थे। यह प्रसिद्ध है कि वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया। या देखिएगा वरुण का पुत्र का नाम क्या है, भृगु है। और ये अगर एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, आप याद रखेंगे 33 उपनिषद में आपको बताया गया है वरुण का पुत्र कौन है, भृगु है। तो वरुण का पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास जाता है और विनय पूर्वक कहता है, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने से उसे वरुण ने कहा कि अन्न प्राण नेत्र, अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाणी, ये सब ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। द्वार आप यहाँ जितने बातें बताई गई है कि अन्न, अगर हमारा शरीर पुष्ट नहीं होगा तो हम योग में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। तो अन्न प्राण नेत्र श्रोत्र मन और वाणी, ये सब क्या है, ब्रह्म के उपलब्धि के द्वार होते हैं। वरुण ने उनसे कहा कि ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले जितने प्राणी होते हैं, ये सब प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते हैं तथा प्रयाण के अंत में जिससे मिल जाते हैं उसके जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। पिता की आज्ञा सुनकर के उनके पुत्र भृगु ने क्या किया, तप किए। और हर बार पिता से वो एक प्रश्न करेंगे, आगे के जो अनुवाक में हम देखेंगे। और हर बार वरुण उनको उपदेश न दे करके क्या बोलते हैं, हर बार भृगु अपने पिता से बोलते हैं मुझे उपदेश दीजिए। हर बार वरुण कहते हैं बेटा तप करो। जब वो तप करते हैं तो खुद ब खुद अपने आप एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ से हम कई कोशों का हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक्सप्लोर किए हैं। और फिर तप करने के बाद यहाँ प्रथम उपदेश, पहला अनुवाक आपका संपूर्ण होता है। उनको ये ज्ञान प्राप्त होता है पुत्र को, अन्न ब्रह्म है, अर्थात ये अन्नमय कोश के बारे में पहले जान पाते हैं। अन्न ब्रह्म है, इस प्रकार उसने जाना कि क्योंकि अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। क्योंकि प्राणी जो उत्पन्न होते हैं वो वीर्य से होते हैं। वीर्य कैसे बनेंगे, जब हम आहार करेंगे। अन्न से क्या होती है, धातुएं पुष्ट होती है।
अंत में क्या होती है आपका, आप जानते हो सारे मांस धातु, इस सारे धातुओं के बारे में हम आपने पढ़े हैं अपने आयुर्वेद में, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसमें अंत में आपका क्या, वीर्य में आपका, आपको मतलब हमारे आहार जो होती है वो वीर्य में रूपांतरित होती है। उस वीर्य से क्या होती है, एक नया प्राणी को उत्पन्न होती है। इस प्रकार से क्या हुआ, अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न होकर अन्न से ही जीते हैं। खाने के जब हम जीवित होते तो क्या चाहिए, हमें खाना चाहिए होता है, आहार चाहिए होता है। आहार रहेगा तो क्या होगा, उससे जीवित होंगे, और अंत में प्रयाण करके अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। जब मृत्यु होती है तो हमारा जो शरीर जो कहाँ, मिट्टी में मिल जाती है, राख बनती है, मिट्टी में मिलती है। मिट्टी में मिलने के बाद क्या होगा, फिर वहाँ से फिर से एक पौधा उत्पन्न होगा, फिर से क्या होगा, अन्न उत्पन्न होंगे, तो अन्न में ही क्या विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार जानकर वह फिर से अपने पिता के पास जाते हैं, वरुण के पास जाते हैं। भृगु जाके बोलते हैं, और गया और बोले कि इतना उन्होंने जान लिया कि अन्न ब्रह्म है, लेकिन उनको ये लगा कि और भी कुछ है जानने के लिए। तब उन्होंने बोला, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तब उसने कहा, मतलब वरुण ने कहा, हर बार वो एक ही बात बोलते हैं, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। तब भृगु ने फिर से तप किया, और तप करके इसके बाद अगला कोष के बारे में बताएंगे तृतीय अनुवाक में। इस कोष में बताते हैं कि उसने प्राण ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि प्राण से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, और जन्म हुए प्राणी जिनका जन्म हो चुका है, जन्मे हुए प्राण से ही जीवित रहते हैं, और प्रयाण करके क्या होती है, प्रयाण काल में अंत में प्राण में ही क्या होती है, विलीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर से अपने पिता वरुण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। उनको लगा कि और भी जानने को कुछ है। तब वरुण ने फिर से वही बात बताए। उन्होंने कहा, वरुण देव ने कहा, क्या कहा, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। उसने तप किए, भृगु ने तप किए, और उसके बाद अगले कोष को उन्होंने एक्सप्लोर किए। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष इत्यादि हम जानते हैं, मनोमय कोष। तो अगले में उन्होंने क्या पाया, जब उन्होंने फिर से तप किया, उन्होंने जाना कि मन ब्रह्म है, क्योंकि मन ही से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। मन से उत्पन्न होकर ये जीते हैं, और प्रयाण काल के अंत में मन में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वो भृगु फिर से जाते हैं अपने पिता के पास, वरुण के पास गए और बोले, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए, क्योंकि उनको लगा कि और भी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। तो आपने क्या पाया, एक एक कोष को एक्सप्लोर की जा रही है। पहले क्या, अन्नमय कोष, फिर क्या था, अन्नमय कोष आया, उसके बाद प्राण के बारे में हुआ तो प्राणमय कोष, फिर क्या आया, मनोमय कोष। ये उन्होंने ये जाना कि मन ही ब्रह्म है, अर्थात हर एक कोष ब्रह्म ही है। ये पाया, ये प्राप्त हुआ, ये ज्ञान प्राप्त हुआ भृगु को। फिर से जाते हैं और बताते हैं, हे भगवान, मुझे ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तब उसने उनसे कहा कि तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। उसने तप किया, और तप करके वहाँ क्या हुआ, चौथा अनुवाक क्या पूर्ण हुआ। फिर पंचम अनुवाक में, पांचवें अनुवाक में, तब उसने विज्ञान ही ब्रह्म है ये प्राप्त किए, क्योंकि विज्ञान से ही ये सब प्राणी जन्मते हैं। विज्ञान से उत्पन्न होकर विज्ञान में ही क्या होती है, विलीन हो जाते हैं। तो विज्ञान ही ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने ज्ञान प्राप्त किए, क्योंकि विज्ञान से ही ये सब प्राणी जन्म लेते हैं, और विज्ञान से ही उत्पन्न होकर ये विज्ञान में ही ये जीते हैं, और प्रयाण समय में अंत में विज्ञान में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर से अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, हे भगवान, ब्रह्म का उपदेश दीजिए। तब वरुण ने उनसे कहा, तप से ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। उसने फिर से तप किए, और तप करके
5वां अनुभाग पूर्ण होते हैं, फिर हम 6ठे अनुभाग में उन्होंने पाया आनंदमय कोश के बारे में। उसने भृगु ने पाया कि आनंद ही ब्रह्म है, ऐसा निश्चित रूप से जाना, क्योंकि सचमुच आनंद से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद से जन्म लेकर ये सब जीते हैं और अंत में प्रयाण काल में आनंद में ही क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर उसने पूरा ब्रह्म जान लिया। भृगु की ये जानी हुई और वरुण के द्वारा उपदिष्ट यह विद्या विशुद्ध आकाश सदृश परमात्मा में पूर्णतया प्रतिष्ठित है, क्योंकि उन्होंने हर लेवल में तप किया और तप करके तब उन्होंने ये ज्ञान को प्राप्त किया। इसलिए वरुण देव खुद नहीं बताए, उन्होंने बोला कि बेटा तुम तप करो, तप करके खुद जानो। और उस तप से उन्होंने खुद इस बात को रियलाइज किया, प्रज्ञा बुद्धि पूरा उनका जागृत हुआ, तब उन्होंने इस बात को समझे, जब विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हुए। यदि कोई अन्य साधक भी इस तरह आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेता है तो वह भी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसलिए उपनिषदों का जब हम अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं, मतलब सुनते हैं या पठन करते हैं या किसी के सामने अगर हम बोलते हैं, तो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा, हम जिसका जितना जो जिस लेवल पे है उस लेवल से कंटिन्यू हम आगे जाते रहते हैं और एक उच्चतम लेवल पे जा करके वह ब्रह्म में क्या होती है, स्थित हो जाती है। स्थित होने से पहले हम यात्रा करते हैं, जन्मों जन्मांतर के यात्रा में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और जिनको तीव्र जिन अभी हमने आज पढ़ा था हमने योग दर्शन में, जो तीव्र साधक होते हैं उनको शायद इसी जन्म में मिल जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, जर्नी चलेगा और आगे जा कर के योग हमें कहीं ना कहीं से हमें मोक्ष तक लेके ही जाएगा। हम मृदु हो सकते हैं, मतलब हमारा जो रफ्तार है, हमारा जो स्पीड है वो मृदु हो सकता है, मध्यम हो सकता है या किसी भी लेवल का हो सकता है। जिसका जो लेवल है उस लेवल पर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी को कहा गया कि यदि अन्य कोई साधक भी इस तरह आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेता है तो वह भी ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ लोगों की दृष्टि में भी बहुत अन्न वाला और अन्न को पचाने वाला होता है। यहाँ संतान, पशु और ब्रह्म तेज से युक्त होकर महान बन जाता है, वह उत्तम कीर्तिमान हो जाता है। और इस प्रकार से छठा अनुभाग क्या हुआ, संपूर्ण हुआ। अन्न की कभी निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे घरों में भी देखते हो कि अन्न को हम इतना सम्मान देते हैं, अगर गलती से भी अगर पैर लग जाए तो हम प्रणाम करते हैं। और कभी भी अन्न का हम क्या करते हैं, इतना सम्मान करते कि उसको हम वेस्ट नहीं करते, हम उतना ही ग्रहण करते हैं जितना कि हमें आवश्यकता है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आज हम वेस्ट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हमको उसके लिए हमें समझ आएगा कि अगर वो नहीं होता है तो हमें कितनी ज़्यादा दुखदाई होती है। हम जानते भी हैं कि जिस अन्न को हम ग्रहण कर रहे हैं उसको बनने में एक लंबे समय लगते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता है। इसलिए हमें कभी उसका निरादर नहीं करना चाहिए, उतना ही चाहिए लेते हैं जितना हमें आवश्यकता है। और हमेशा किसी नीडी को, जिसके पास अगर अन्न का अभाव होती है, तो उनको देना, उनको अगर हमारा का सामर्थ्य है तो हमें उनको देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म के तुल्य होते हैं। अर्थात अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए, वह ब्रह्मज्ञ का व्रत है। प्राण ही अन्न है, शरीर ही अन्नाद है। प्राण में शरीर रहा है और शरीर में प्राण रहा है। इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने इस प्रकार परस्पर क्या होती है, दोनों आश्रित होते हैं। इस प्रकार परस्पर आश्रित होने से अन्न ही, यानी कि अन्न ही अन्न में क्या होती है, प्रतिष्ठित होते हैं, क्योंकि वो ब्रह्म होते हैं। और इस प्रकार जो मनुष्य अन्न में स्थित अन्न को जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान और अन्न भोक्ता बन जाता है। प्रजा
पशु और ब्रह्म से महान हो जाता है और कीर्ति से भी महान हो जाता है। और इस प्रकार से सातवां अनुभव हमारा संपूर्ण होता है। आठवां अनुभव में देखो, उपनिषद में भी क्या बताया गया है, अन्न की अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। वह ब्रह्मज्ञ का एक व्रत होता है। जल ही अन्न है और ज्योति उस अन्न का भोक्ता है। जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योति में जल प्रतिष्ठित है। इस तरह अन्न में ही अन्न प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस प्रकार अन्न में प्रतिष्ठित अन्न को जानता है वह प्रसिद्ध हो जाता है, वह अन्नवान और अन्न भोक्ता हो जाता है। प्रजा, पशु, ब्रह्मचार्य से वह महान हो जाता है, कीर्ति से भी महान हो जाता है। और इस प्रकार आठवां अनुवाक क्या हुआ, संपूर्ण होता है। नौवां अनुवाक, अन्न को बढ़ाना चाहिए, यह एक व्रत है। अथवा पृथ्वी अन्न है और आकाश अन्न भोक्ता है। पृथ्वी में आकाश स्थित है और आकाश में पृथ्वी स्थित है। इस प्रकार अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो मनुष्य इस तरह अन्न में ही प्रतिष्ठित अन्न के रहस्य को जानता है वह प्रसिद्ध हो जाता है, वह अन्नवान और अन्न भोक्ता बनता है, वह प्रजा, पशु और ब्रह्म वर्चस्व से महान हो जाता है, वह कीर्ति से भी महान हो जाता है। और इस प्रकार से नौवां अनुभव क्या हुआ, संपूर्ण होता है। अपने घर पर आए आश्रयवांछु अतिथि को अयोग्य उत्तर नहीं देना चाहिए। यह एक व्रत है, लेकिन उपनिषद में बातें हमें अवश्य पालन करना चाहिए, लेकिन स्थान, काल और पात्र के विवेचना करके और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को असुरक्षित करके कि किसी को भी हमें मतलब नहीं आश्रय देना चाहिए। लेकिन जहाँ तक संभव हो सकता है उसको, जब हमें निश्चित होता है कि हम कहीं बाहर गए हैं और हम देखते हैं कि किसी को कोई प्यासा है, कोई भूखा है, और अगर हमारे पास हम सामर्थ्यवान है तो, और अगर हमारे लिए अगर वो हमारे सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है तो हमें उस समय करना चाहिए। अपने घर पर आए हुए अतिथि को अयोग्य उत्तर नहीं देना चाहिए, यह एक व्रत है। और इसलिए अतिथि सत्कार का इतने महत्व है। अतिथि सत्कार के लिए जिस किसी भी प्रकार से यथेष्ट अन्न को प्राप्त करना चाहिए। आज भी देखो, हम किसी के घर जाते हैं तो क्या होती है, हमें जल और दूसरे अन्न या खाद्य सामग्री हमें दी जाती है। यहाँ तक कि अगर हमें कोई जानता भी नहीं है, हम ऐसे ही अगर जाते तो भी दे देते हैं, क्योंकि यह एक व्रत है, क्योंकि ये ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म है। क्योंकि घर पर आए जो अतिथि होते हैं, अतिथि को गृहस्थ लोग क्या बोलते थे, भोजन तैयार है। ये एक शब्द होते थे पहले। अगर कोई अतिथि आते हैं तो गृहस्थ लोग क्या बोलते थे, भोजन तैयार है, ऐसा कहते थे। इतनी ज्यादा महत्व होते थे, क्योंकि अन्न ही क्या है, ब्रह्म है, ब्रह्म होता है। भोजन तैयार है, ये शब्द, इस शब्द से उनका वेलकम होता था। मतलब उनको घर पे जब आते थे तो उनका स्वागत होता था। इस प्रकार मुख्य वृत्ति अर्थात प्रधान वृत्ति श्रद्धा व आदर से पकाया हुआ अन्न, किसी को जब हम देते तो बहुत श्रद्धा से आदर से देना चाहिए। श्रद्धा और आदर से पकाया हुआ अन्न देने वालों को बड़े आदर के साथ प्राप्त होता है। जो आप अभी दोगे, आपके किसी अगले जन्म के लिए ये कार्य, ये आपका कर्म बन के रहेगा और उसी तरह से ही मिलेगा जिस भाव से आज हम किसी को दे रहे हैं। इसीलिए बोल रहा है कि प्रधान वृत्ति श्रद्धा व आदर से पकाया हुआ अन्न देने वाले को बड़े आदर के साथ प्राप्त होता है। मध्यम श्रद्धा आदर से, इसको भगवत गीता में बताया गया है कि सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। मध्यम श्रद्धा आदर से यह पकाया हुआ अन्न जो देता है वह निश्चित ही मध्यम श्रद्धा आदर से अन्न प्राप्त करता है। क्योंकि आप भी जब प्राप्त करोगे, आप उसी श्रद्धा से आपको प्राप्त करोगे जो श्रद्धा जिस श्रद्धा से आप किसी को आज दे रहे हो। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी किसी को देते हैं तो हम अपने इष्ट का नाम लेके देते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारे अंदर 3 गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
किसी एक समय कोई गुण हावी होता है, इसलिए जब भी किसी को कुछ देते हैं उनको हरि मान करके, ईश्वर मान करके, ब्रह्म मान के देते हैं, ब्रह्म का नाम लेकर देते हैं, ताकि उन तक हमारे श्रद्धा आदर से हम उनको दे सकें। इसलिए जो मध्यम श्रद्धा आदर से पका है वो अन्न देता है, वह निश्चित ही मध्यम श्रद्धा आदर से उस अन्न को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य अधम श्रद्धा आदर से पकाया, ये आदर से अतिथि को पकाया हुआ भोजन देता है, तो वह निश्चय ही ऐसे दाता को निकृष्ट यानी हल्के प्रकार की श्रद्धा से अन्न मिलता है जरूर से, लेकिन मिलेगा उसी प्रकार से जिसको भगवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक दान कहा गया है। इसलिए जब भी किसी का कुछ देते हैं तो हम ओम तत्सत इस तरह बोल के देते हैं, ताकि उनमें सात्विकता से जाए और बहुत मतलब काफ़ी श्रद्धा आदर से जाते हैं। अगर आप ऐसा देखोगे कि तो वो कितने जो अगर मान लो कि आप किसी को अगर भोजन दे रहे हो, तो वास्तव में देखा जाए जो भोजन पाने वालों को जितने भोजन की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो भोजन किसी को देता है, क्योंकि उसका कर्म बनता है। और जितना इसमें हम श्रद्धा भक्ति से देंगे, वापस भी परिस्थितियाँ ऐसे ही बनेगी कि वापस भी हमको श्रद्धा भक्ति से ही मिलती है। और बाकी आपने अलग अलग अध्ययन में आपने देखा ही आपने कि कर्म फल कैसे वापस मिलती है। ये कर्म हमारे ऐसे बनती है और उसके बाद उसका जब प्रोसेस होता है उसमें चली जाती है वो। आप जानते हो कि उड़ान वायु क्या करती है, हमारे मृत्यु के समय सारे चीज़ को लेके जाती है और फिर शिफ्ट कर देती है दूसरे शरीर पे। फिर उसके हिसाब से हमारे जो 3 प्रकार के शरीर के बारे में आपने पढ़ा, आपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर 3 गुण से बनी होती है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके बाद जो हमें जीवन में जो लोग मिलेंगे उनको जो प्रेरणा मिलेगा, जो प्रेरित होते हैं, जो इंस्पायर होते हैं, और उस प्रेरणा से जो हमारे साथ जो बिहेवियर करते हैं, हमें जो दूसरों का जो बिहेवियर मिलती है, वो हमारे ही कर्म से। आज मैं दोपहर की क्लास में आपको मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा था जिसमें एक बालक की मृत्यु होती है, उसके माँ बहुत ही साध्वी योगिनी होती है। उन्होंने योग विद्या से बाद में ये साइकिल में जाना कि कैसे मृत्यु हुआ, तो ये प्रेरित हुआ। और वो प्रेरणा क्या होती है, एक के बाद उसको शुरुआत उसका कर्म से ही होती है। जिसका जैसा कर्म होगा उस हिसाब से परिस्थितियाँ प्रेरित होती है और उसको ऐसा मिलती है। और इसलिए देखते हो कि किसी इंसान को अचानक बहुत सारे आपका सम्मान मिल गया, काफ़ी उसको नाम मिल गया, जबकि उसी क्षेत्र में और लोग जो काम कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। आप उनको शायद उतनी जगह अच्छा नहीं मिल रही है, लेकिन उनको मिल गया। आप देखो, अगर आज के रियल लाइफ में भी देखते हो, हमारे ऐसे बहुत सारे योग के क्षेत्र में भी है, आप कला के क्षेत्र में भी है। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं कि एक ही क्षेत्र में एक ही तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन एक को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए, मतलब आगे उनको प्रसिद्धि मिल गई, सारा कुछ मिल गया, जबकि उसके या उससे ज़्यादा क्वालिटी होने पर भी उस दूसरे को उस लेवल की नहीं मिलती है। तो ये सब क्या होती है, ये हमने किस तरह से हमने किसी को प्रमोट किए हैं। अगर खाली ऐसा नहीं कि खाली हम किसी को खाली खाना दे रहे हैं, किसी को इंस्पायर करना, योग के प्रति किसी को अगर आप आज अगर किसी को इंस्पायर करते हो, किसी अच्छे इंसान को, तो ये आपका कर्म में बनता है। कभी आप जब मुसीबत में, किसी कठिनाई में होगे, तो आपको भी ऐसे सात्विकता की तरफ कोई इंस्पायर करने वाला कहीं ना कहीं से कुछ मिल जाएगा। इसलिए बताते हैं कि जो इस प्रकार जानता है वह अतिथियों के प्रति सद्व्यवहार करते हैं। वह परमात्मा वाणी में 6 में रूप यानी रक्षक रूप में है, वाणी में, प्राण और अपान में प्राप्ति और रक्षा दोनों स्वरूप में होते हैं। 2 हाथों में कर्म शक्ति के रूप में होते हैं, 2 पैरों में गति शक्ति के रूप में होते हैं, गुदा में मलत्याग के शक्ति के रूप में होते हैं। इस प्रकार ये मानुषी आध्यात्मिक उपासनाएं हैं। हर जगह पे क्या है, जितने भी हमारे शरीर में जो आप जो जानते हो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया जो होती है, ये कैसे काम करती है, उस परमात्मा की शक्ति से काम करती है। अब ये
सारे जो है ये अगर हम एक साथ करेंगे तो हम क्या पाते हैं, ये मनुष्य क्या होती है, आध्यात्मिक उपासनाएं होते हैं, ये हम पाते हैं। अब दैवी उपासनाओं के वर्णन करते हैं, ये आध्यात्मिक उपासना हो गई। वह परमात्मा वृष्टि में तृप्ति शक्ति के रूप में, ये दैवीय होती है ना वृष्टि होना, विद्युत में बल शक्ति के रूप में क्या होती है, अवस्थित होती है। वह परमात्मा पशुओं में यश रूप में उपस्थित होते हैं, नक्षत्रों में ज्योति के रूप में स्थित होते हैं, उपस्थ में प्रजनन शक्ति के रूप में, रिप्रोडक्शन के रूप में आपका उपस्थित होते हैं, वीर रूप, अमृत और आनंददायक शक्ति के रूप में रहते हैं, और आकाश में सर्वाधार होकर स्थित होते हैं। वह उपास्य देव सर्व का आधार होते हैं। इस प्रकार यदि कोई उपासना करे तो वह महान हो जाता है। वह उपास्य देव महा है, ऐसा समझकर यदि कोई उपासना करता है तो वह महान से संपन्न हो जाता है। यदि कोई वह उपास्य देव मन है, ऐसा समझकर उपासना करे तो वह मन शक्ति से क्या होती है, पूर्ण हो जाती है। वह उपास्य देव नमन योग्य है, ऐसा जानकर यदि उपासना की जाए तो ऐसे उपासक को सभी भोग्य पदार्थ क्या होती है, विनीत हो जाती है। वह उपास्य देव ब्रह्म है, ऐसा मानकर यदि साधक उपासना करता है तो वह क्या होती है, ब्रह्म युक्त हो जाते हैं। यदि वह ब्रह्म सर्व को मारने के लिए नियुक्त किया गया अधिकारी है, ऐसा समझकर उपासना की जाए तो उस उपासक के द्वेषी शत्रु मर जाते हैं। वेदों में उसके ऊपर जो अलग अलग चर्चाएं की गई है, आप अगर जब अध्ययन करोगे तो यहाँ इसको आप और अच्छे से समझ पाओगे, जान पाओगे। और उसके जो सर्वत्र अनिष्ट चाहने वाले भाई पितृव्य आदि है, वही मर जाते हैं। वह परमात्मा जो इस मनुष्य में है, वह सूर्य में है और वज्र सूर्य में है, उन दोनों का अंतर्यामी एक ही होते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार तत्वज्ञानी है, वह इस लोक से शरीर से उत्क्रमण करके इस अन्नमय आत्मा को प्राप्त करके, इस प्राणमय आत्मा को प्राप्त करके, इस मनोमय आत्मा को प्राप्त करके, इस विज्ञानमय आत्मा को प्राप्त करके, इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त करके इच्छा अनुसार भोक्ता और इच्छा अनुसार रूपधारी हो सकता है। इस प्रकार और इन सभी लोकों में विचरण करता हुआ वह साम वेद के उद्गारों को गाया करता है। यहाँ हे आश्चर्य, हा आश्चर्य, हे आश्चर्य, अर्थात ये आश्चर्य के आपका वत्सपति, आपका जो मतलब सारा चीज इसका आश्चर्य के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग सामान्यतः हम देखते हैं कि ये आपका उद्गार होता है। ये जब हम गायन में जाते हैं तो यह पूरा जो है आपका इसमें समाप्त होती है कि आश्चर्य के रूप में लेते हैं, जिसको हम अंतिम पद के रूप में हम देखते हैं। मैं ही अन्न हूँ, अन्न हूँ, अन्न हूँ। मैं ही अन्न का भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ, भोक्ता हूँ। मैं ही उनका भोक्ता और अन्न का संयोग कराने वाला हूँ, संयोग कराने वाला हूँ, संयोग कराने वाला हूँ। मैं ही तो सत्य का, सत्य प्रत्यक्ष जगत से परे, सर्वमुख हिरण्यगर्भ और देवता से भी पहले अवस्थित अमृत का केंद्र हूँ। जो कोई मनुष्य अन्न स्वरूप मुझे देता है, वह अपने उस कार्य से ही मेरी रक्षा भी करता है। मैं अन्न स्वरूप होकर अन्न खाने वालों को निगल जाता हूँ। मैं समस्त ब्रह्मांड का पराभव करता हूँ। मेरे प्रकाश की एक झलक सूर्य जैसी है, नित्य प्रकाशित है। यह उपनिषद की ब्रह्म विद्या है, यह उपनिषद ब्रह्म विद्या है। जो इसको इस प्रकार जानता है वह पूर्वोक्त फल को पाता है। इस प्रकार 10वां अनुवाक पूर्ण हुआ। इस प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली समाप्त होती है और संपूर्ण तैत्तिरीय उपनिषद यहाँ समाप्त होती है। बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद थे। इस उपनिषद को हमने आज तैत्तिरीय उपनिषद एक विशाल उपनिषद था, मतलब बहुत विशाल तो नहीं है लेकिन बड़ी उपनिषद थी, और इसके कई पाठ हमने वीडियो का हमारे बने इसका,
उपनिषद के यहाँ तक समाप्त करने के बाद आप लोग सारे जितने अभी तक उपनिषद हुए हैं उसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। अगले क्लास में मंडे का जो क्लास होगी उसमें हम उपनिषद का टेस्ट रखेंगे, और आप लोग अभी तक जितने हमने उपनिषद कर चुके हैं उसका टेस्ट हम करेंगे, और इस टेस्ट में आप अपियर होंगे और कोशिश करेंगे कि कितनी मैक्सिमम आप कर सको टेस्ट में आपको एक नई तरह से हम टेस्ट को लॉन्च करेंगे। हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि इस बार या आगे जो आने वाले एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न को आप समझ नहीं पाते हो और जानने के बाद भी आपका आंसर छूट जाती है या गलत हो जाती है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हो सकता है आपको ऑप्शन ना मिले आपको और आपको खाली प्रश्न मिले, तो उसका आंसर आप दोगे। इसलिए आप इसको रिवीजन करोगे, अच्छे से बार बार रिवीजन करोगे। आपके पास आज का दिन, आज का तो हो गया, पर आपका संडे पूरा है, संडे को अच्छे से रिवीजन करेंगे। मंडे को भी है पूरा, मंडे को शाम को हम क्लास करेंगे, तो शाम को आप अच्छे से आप टेस्ट के लिए तैयारी रखोगे आप। और इसके बीच में हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, तो एक्स्ट्रा क्लास में हम टेस्ट के लिए रख सकते हैं। टेस्ट आप ज़रूर टेस्ट को अटेंड करने की कोशिश करना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या होती है, अब आप आंसर दे नहीं पाते, रिवीजन ज़रूर हो जाती है। इसलिए कोशिश करना कि टेस्ट को आप लाइव आप अटेंड कर सको, और आप जितना भी कर सको, सही हो गलत हो, अगर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गलत होगा तो आप नया कुछ सीखोगे। इसलिए आप अटेंड करोगे और इसको तैयारी करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उपनिषद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपका जो होती है वो योग दर्शन और उपनिषद से पूछे जाते हैं। इसलिए आप इनके योग दर्शन का आज हमने आधा करीब कर चुके हैं, पहला समाधिपात का। समाधिपात जैसे पूरी हो जाएगी तो उसका हम टेस्ट लॉन्च करेंगे पूरे समाधिपात से। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे। आप लोग कोई भी डाउट्स होगा, कुछ भी क्वेरीज होगा, तो चैनल पे आप कमेंट में दीजिएगा अपने प्रश्न को या डाउट को, और या व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको डाउट को पूरा क्लियर कर देंगे, जो भी आपको क्वेरीज होंगे हम सबका आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।